अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हफ्ते का दिन है जी, हफ्ते का दिन है। हफ्ते वाला दिन हमारा बड़ा फैशन होता है हर जगह, चूँकि हाई कोर्ट में छुट्टी होती है तो दफ्तर हमने जाना होता है, तो फैशन फूशन सारे वकील करके आते हैं कि भाई अदालत में पेशी नहीं ना होती। अच्छा जी, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? आज 27 तारीख हो गई है और 29 तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशें रहेंगी और इसके अलावा सियासी मौसम की बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी जनाब हर तरह से खबरें आ गई हैं। अब ज़्यादा ये खबरें ज़ोर पकड़ रही हैं कि जी नवाज़ शरीफ की वापसी हो रही है। तो ये तो हमारे नून लीग के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि नवाज़ शरीफ की वापसी हो रही है। इसी हवाले से कल राना सनाउल्लाह ने और क्या नाम है मियाँ जवेद लतीफ़ ने, खुरम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ को सदारत दी जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा कल फितना पार्टी के जलसे थे, जलसियाँ ले लियाँ, बिल्कुल एडियाँ, लेकिन इन्होंने फितना करना है ना, वो हल्की हल्की ढोलकी कहते वजदी रवे जी। और मरासियाँ दब्बा रात में फौत हो गए तो उन्हें कहा जी सवेरे जनाजे थे, हूँ सवेरे तक की करेंगे। उन्हें कहा जरा हल्की हल्की ढोलकी ना बजती रवे, तो वो हल्की हल्की ढोलकी सुबह तक बजाते रहे। इन्होंने अब हल्की हल्की ढोलकी बजानी है। इन्होंने ये जो मरासियों की मैंने मिसाल दी है ना, इन्होंने तो अब पकड़ धकड़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई कोई। कल शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क में कोई भी ज़मीर का कैदी मौजूद नहीं है। ज़मीर का कैदी होती है सियासी कैदी। ये इमरान जो है ये ज़मीर का नहीं, ये तो इद्दत और मुद्दत का कैदी है। ये घड़ी का कैदी है, ये तो 190 मिलियन पाउंड का कैदी है। ये तो जनाब ये तो छोड़ें इन बातों को, इसकी बातें छोड़ें। जिसने औरतों की भी तजलील की हुई है, धमकियाँ दी हुई हैं ज़ेबा सेशन जज को कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसका क्या है? ये ज़मीर का कैदी है, ये बेज़मीर का कैदी है, बेज़मीर का। इसलिए शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो नहीं है। और कल मैंने आपको बताया था कि आज शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाना है, तो वो सऊदी अरब के लिए आज जा रहे हैं और बहुत बड़े पैकेज लेके आ रहे हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। सर जी मैं आपको सही बताऊं, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान को ऊपर उठाएं, लेकिन सिर्फ एक फितना पार्टी है इस वक्त जो कह रही है कि हमने ये नहीं होने देना। बाकी सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इस चीज़ के कायल हैं कि हम जो है ना मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा दौर है इस वक्त। अभी कोई नई हुकूमत है ना, ये महंगाई भी कर रहे हैं, तो लोगों को होता है कि यार 90 दिन इनको दें, 100 दिन दें। ठीक है, तो ये 100 दिन में पूरा जोर लगाएं, महंगाई के ऊपर नहीं, महंगाई को कम करने के ऊपर। अच्छा जी, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये गंदम का मसला बड़ा जोर पकड़ कर गया है। 29 तारीख को उन्होंने लाहौर बंद करने का कह दिया है किसानों ने। उन्होंने कहा जी हम असम्बली के सामने जो है ना वो धरना देंगे 29 को, और वो हर साल ही वैसे देते होते हैं। उनकी जेन्युइन बातें हैं, किसानों के मसाइल सुने जाए। हुकूमत पता क्या है, हुकूमत ने खुद रेट 3900 रेट कहाँ से निकला है बताएं जी। अब वो कह रहे थे कि हमने तो जो कोई वादा नहीं किया, वादा किया आपने, 3900 का वादा किया है। 3900 से आप उनकी आधी गंदम तो खरीदें पहले। ठीक है, 22 तारीख से उन्होंने ख़रीदनी थी, वैसे 22 ये 4-5 दिन हो गए हैं, वो खुले आसमान तले बेचने पे मजबूर हैं, 2500-2600 की बेच रहे हैं। एक लिहाज से गवर्नमेंट बड़ी खुश हो रही है कि जनाब आटा सस्ता होगा और लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन किसानों को तो आप सब्सिडी दें ना, फिर आप उनसे लें जो रेट आपने किया है। अगर वादा किया है 3900 का, 3900 का रेट लें और आगे लोगों को दें, 20,000 की, 2000 की, 2200 की दें। ठीक है, अब इस वक्त जो रेट है वो 22, 23, 2400 ये चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि
आटा और चने और दाल ये बहुत सस्ता होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसानों को उनका हक दिया जाए। तो कानूनी टीवी इसकी आवाज़ बुलंद कर रहा है, हम इंशाअल्लाह ताला आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इसके इनडायरेक्ट तो बड़े फ़ायदे हैं कि महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि जो आटा है ना वो तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ है ना जी। अच्छा ये है जी। और ख़बरें जी गर्दिश कर रही हैं कि जनाब वो जो कोर कमांडर बलाल अहमद, जो अहमद बलाल है मंगला का, उसका इस्तीफ़ा क्यों आया था। और भाई और उसके ऊपर अब पहले तो ये था कोई करप्शन का ये वो, अब उसके ऊपर और इल्ज़ाम लग रहे हैं। करप्शन का था ना कि 25 करोड़ रुपए की उसने घर में रेनोवेशन करवाई है। जो नए घर में ये जाते हैं ना तो सारा कुछ ठीक होता है, बस वो कहते हैं ये एसी बदल दो, बेड बदल दो, पलंग बदल दो। तो 25 करोड़ रुपए तो सर जी बहुत ज़्यादा है। 25 करोड़ रुपए तो ऐसे कितने नए घर आ जाते हैं ना, ठीक है। ये इसमें उसको इस्तीफ़ा हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान जो है ना वो पहले ही डरे हुए हैं। जैसे हमारी अदलिया में इजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? क्यों कि इनको पता है कि हम नाजायज़ काम करते रहे। इस कोर कमांडर जनरल को पता था कि हम नाजायज़ करते रहे, और आज उसके साथ जो जुड़ी हुई मजीद खबर है कि 6-7 कर्नल ब्रिगेडियर उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिए। कोई जबरी रिटायरमेंट नहीं है, इस्तीफ़ा है। तो उसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है। और फिर इस कोर कमांडर मंगला के ऊपर यह इल्ज़ाम था कि इसने उमर अयूब को अपने घर में पनाह दी हुई थी, हमाद अजहर को अपने घर पे पनाह दी हुई थी। सर जी ये काम आप करेंगे तो फिर आप गैर जानेदार तो नहीं है ना, फिर तो आप यूथी हैं, चाहे जिस मर्जी ओहदे पे है। इसलिए कोर कमांडर का इस्तीफ़ा हो या जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफ़ा हो या वो जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उसके केस भी ये खामोश नहीं होने चाहिए। ये केस इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, मंतकी अंजाम तक इनको पहुंचना चाहिए ना, तो तभी उसका कोई फायदा होगा ना। अगर आप रास्ते में छोड़ देंगे, नहीं वो नहीं, रास्ते में नहीं छोड़ना आपने, ठीक है जी। ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब सत्य खैरा ने हर लिहाज से माहौल ठीक बन रहा है, और हो सकता है कानूनी टीवी की ये पेशन गोई कि 6 महीने के बाद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे अवाम की उमंगों के मुताबिक, और शहबाज शरीफ साहब को और कोई ओहदा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के हम आपको बता रहे हैं, मज़ीद हम बताते हैं आपको और आपके साथ गपशप लगाते हैं। फ़िलहाल इतनी खबरें हैं, 1-2 खबरें हैं, लेकिन वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये अल्लाह हाफिज़।